आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। उसे पढ़ने से पहले हम संधि का रिकॉल कर लेते हैं। संधि क्या होती है? दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है, संधि की डेफिनेशन क्या है कि जब दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, यानी कि पुस्तक एक वर्ड है पुस्तकालय, अगर हम इसका विच्छेद करें पुस्तक प्लस आलय, तो अगर हम पुस्तक में बाद में देखते हैं तो इसमें अ की साउंड आ रही है और ये आ है, ठीक है, दो वर्ण हो गए। जब हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये वाला ए और जो ये आ है ये मिलकर क्या हो जाते हैं आ। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया आ। तो ये बच्चों ये वर्ण संबंधी परिवर्तन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने क्या कर दिया, संधि कर दी। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आपको ये पता है कि आपके सिलेबस में क्या है, व्यंजन संधि। स्वर संधि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि बच्चों, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होती है। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। जैसे सत्य प्लस चित सच्चित, जगत प्लस ईश्वर है जगदीश्वर है। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर, जगत प्लस ईश्वर है। देखिए, ये व्यंजन है तय, त के बाद क्या आ रहा है आपका स्वर, स्वर आ रहा है ना। तो यदि व्यंजन के बाद स्वर आता है, इधर देखिए सत प्लस चित, यहाँ पर व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन ही आ रहा है। तो क्या क्या आना चाहिए, स्वर या व्यंजन। यहाँ व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर, स्वर आ रहा है। किसके बाद? व्यंजन के बाद। तो क्या होगा उसमें, उसमें क्या कर देंगे हम, बाद में जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका व्यंजन बना देंगे, ठीक है। जैसे ये त है, त की जगह पर हमने क्या बना दिया, च, ठीक है, यानी कि सच्चित। अगर हम इसको विच्छेद करते हैं तब भी इसका यही रूल फॉलो करेंगे। जैसे सच्चित है, अगर हमने इसको संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर च की जगह हम क्या लिख देंगे, त। च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, त में। तो इसका विच्छेद होगा सत्य प्लस चित, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी ये स्वर का उदाहरण है। इसमें ये जोड़ा हुआ है, ये इसका संधि विच्छेद है। देखिए बच्चों, जगदीश्वर, जब हम इसको विच्छेद करते हैं तो ये जो द है ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में होता है, ये त में होता है। और हम इसको जब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये त किस में बदल जाता है, द में, ठीक है। तो यानी कि डेफिनेशन से क्लियर हो गई आपको। यहाँ पहले उदाहरण में त के बाद क्या है, व्यंजन है, और दूसरे उदाहरण में त के बाद क्या है, स्वर है। तो हमने इनको जब जोड़ा तो हमने क्या कर दिया, इसका व्यंजन बना दिया, ठीक है। अब व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के वैसे तो बहुत सारे भेद हैं। श्रुत्व संधि, श्रुत्व संधि, जशत्व संधि, चत्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि। लेकिन आपके कोर्स में ये दो संधि हैं, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। सूत्र, इसका पहले सूत्र याद करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, अनुस्वार संधि का मो अनुस्वार है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, रूल क्या है इसका? जब पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्या कह रहा है ये बच्चों, देखिए, जैसे ये हरिम प्लस वंदे, डेफिनेशन क्या है इसकी? जब पदांत यानी कि पद के अंत में, ये पद का अंत क्या है, म, इसके बाद कोई भी व्यंजन आता है, व्यंजन आया, देखो ये वह व्यंजन है, तो वो हमें क्या कह रहा है कि ये जो म है, यदि इसके बाद कोई व्यंजन आता है तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। क्या हो जाएगा, अनुस्वार। देखिए, सबसे पहले आप यही देख लीजिए अनुस्वार क्या है। ये अनुस्वार इस तरह से हम क्या लगाते हैं, ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसे अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, सेकंड भी बता देती हूँ मैं आपको। त्वम प्लस करोशी, अब इसमें म के बाद क्या आया, व्यंजन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस म को किस में चेंज कर देंगे, किस में चेंज करेंगे, अनुस्वार में। अब हमने इस म के स्थान पर क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, और बाकी हमने करोशी लिख दिया। हर एक में देखिए ऐसे कर रखा है मैंने। अहम प्लस गच्छामी, ये देखिए म के बाद क्या है, व्यंजन।
तो हमने क्या कर दिया, इस म को क्या बना दिया, अनुस्वार, तो अहम गच्छामि। रामम प्लस वंदे, म के बाद क्या आ गया, व्यंजन, तो म को क्या बना दिया, अनुस्वार। रामम प्लस भजामी, तो रामम म के बाद क्या आ गया, व्यंजन, तो म को क्या बना दिया हमने, अनुस्वार। देखिए इस तरह से हमने हर जगह पे म को क्या बना रखा है बच्चों, अनुस्वार बना रखा है। तो यही अनुस्वार संधि का नियम है और ये एग्जाम्पल्स हैं। आगे है नेक्स्ट परस वर्ण संधि। परस वर्ण संधि सूत्र क्या है इसका, अनुस्वारस्य यही परस वर्ण, ठीक है। सूत्र याद करेंगे इसका अच्छे से। यदि किसी पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर सदैव उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। समझेंगे इसे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है वो, हमें नियम क्या बता रहा है, ये एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। जैसे शाम प्लस तय, हमने क्या कर दिया, शाम तय। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, अनुस्वार आया। ऊपर क्या था, यहाँ पर पहले म था, हमने इसका अनुस्वार कर दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर हमें अनुस्वार दिखाया गया है पहले। इसके बाद कंडीशन क्या है, यदि अनुस्वार के बाद यहाँ आपके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन से हैं, देखिए, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क्या है बच्चों, ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में कितने वर्ण है, हर एक में 5-5 वर्ण है, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा, ये पहला वर्ग है, ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो यानी कि एक वर्ग में कितने वर्ण हो गए, 5। तो यही कंडीशन ये कह रहा है कि देखिए यदि अनुस्वार के बाद कोई भी पंचम वर्ग में से कोई भी वर्ण आता है तो क्या करते हैं हम, जो ये अनुस्वार होता है इसको हटाकर हम क्या करेंगे, उस वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण यानी कि ये जो 5वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले शाम प्लस त है, ये त कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है त आ रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इस अनुस्वार को हटा देंगे और इसका पंचम वर्ण लगा देंगे। पंचम वर्ण क्या है, न, तो हमने न लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अंग प्लस कितः। अब ये अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद हमारा क्या आया, व्यंजन, क आया। क कहाँ पे है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका पंचम वर्ण कर देंगे। इसका पंचम वर्ण क्या है, ग, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग, तो अंकिता बन गया, ठीक है। अब ये सम प्लस ती, सम प्लस ती है ना, ये अनुस्वार हो गया। अब ये त, फिर त आ गया, यानी कि इसका पंचम वर्ण कर देंगे न, संति हो गया, ठीक है। अगला भी देख लीजिए, अंग प्लस चितः। अब ये अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या आया बच्चों, च। अब देखिए च कहाँ है, ये, इसका पंचम वर्ण क्या हुआ, य, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, य। तो बच्चों ये जो आपको रूल समझाए गए हैं और आपको जो सूत्र समझाए गए हैं इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक ये आपको क्लियर नहीं होंगे। इसलिए सब बच्चे इसका रूल पढ़ेंगे, इसका सूत्र पढ़ेंगे, देन इसकी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे।